नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइन 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो बिहार दरोगा के लिए जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं उसी का दोस्तों ए नोट्स है इकोनॉमिक्स का। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो 7 चैप्टर है, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे गला में बहुत प्रॉब्लम है तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। बोलने में कोई दिक्कत होगा तो दोस्तों इसके लिए सॉरी, मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, भारत में योजना प्रणाली हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग सिस्टम इन द इंडिया, ठीक है। भारत में योजना व्यवस्था पहले पंचवर्षीय थी। क्या थी? पंचवर्षीय थी। यह पंचवर्षीय योजना भारत में यूएसएसआर सोवियत संघ से ली गई है। किससे ली गई है फ्रेंड्स? तो यूएसएसआर सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है। सोवियत संघ ने पहली बार 1928 में पंचवर्षीय योजना बनाई थी। कौन सी बनाई थी योजना? पंचवर्षीय योजना बनाई थी। आगे देखते हैं। भारत में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में आर्थिक एवं सामाजिक योजना का उल्लेख किया गया है। भारत में योजना प्रणाली हो जाएगा के उद्देश्य संविधान के भाग 4 डीपीएस में दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग, ठीक है। आर्थिक विकास हो जाएगा आत्मनिर्भरता, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। जो वस्तुएं एवं सेवा हम अपने देश में उत्पादित कर सकते हैं उन्हें कम से कम आयात करें। आर्थिक हो जाएगा स्थिति, क्षेत्रीय विकास, समाज कल्याण, आर्थिक समानता को कम करना, सामाजिक न्याय, सतत संपोषीय विकास, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा, देश के लोगों द्वारा संधानों का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि वे आने वाली पीढ़ी के लिए बचें। योजना के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। आगे देखिएगा। सांकेतिक योजना, इंडिकेटिव प्लानिंग, इस योजना में योजना बनाने का कार्य किया जाता है लेकिन निजी क्षेत्र की सलाह लेकर। किसका सलाह लेकर? निजी क्षेत्र का। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस द्वारा किया गया है। इसे प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं। आगे देखिएगा। आदेशात्मक अनिवार्य योजना, इस योजना को पूर्ण रूप से सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। इसका प्रयोग चाइना एवं रूस में होता है। इसे निर्देश या आदेश द्वारा प्राधिकृत योजना भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। परिक्षेप हो जाएगा भावी योजना, प्रेक्टिव प्लानिंग, इस योजना को लंबे समय के लिए बनाया जाता है अर्थात 15 वर्ष, 20 वर्ष इत्यादि, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत में नीति आयोग इस योजना का प्रयोग रही है। केंद्रीय योजना हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इस योजना को केंद्र द्वारा अर्थात उच्च प्राधिकरण द्वारा बनाया जाता है एवं निम्न स्तर पर लागू किया जाता है, ठीक है। योजना आयोग इस योजना का प्रयोग करती थी। इसे टॉप डाउन योजना दृष्टिकोण, टॉप डाउन प्लानिंग अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विकेंद्रीकृत योजना, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इस योजना को निम्न स्तर पर बनाया जाता है। इसे बॉटम अप योजना दृष्टिकोण, बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच, नीचे से ऊपर भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग नीति आयोग द्वारा किया जाता है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। भारत में योजना प्रणाली, प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया,
विश्वेश्वरैया प्लान, ठीक है। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी योजना में गरीबी उन्मूलन पर चर्चा की। इसकी पुस्तक प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया थी। श्रम को कृषि से उद्योग की ओर ले जाना मुख्य उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका लक्ष्य है 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बॉम्बे प्लान 1944 में बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपति द्वारा इसे तैयार किया गया था। JRD डाटा हो जाएगा, GD बिरला। आगे देखिएगा, पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो जाएगा। आगे देखिएगा, कस्तूर भाई लाला श्री राम हो जाएगा। एडी श्रॉफ हो जाएगा, ठीक है। अरदेसी दलाल हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, जोहन मत्थी हो जाएगा, जोहन मथाई। आगे देखिएगा, इसका उद्देश्य जमींदार व्यवस्था के उन्मूलन, मध्यम एवं कुटीर उद्योग को बढ़ाना एवं भारत में औद्योगिकरण करना था। 15 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना एवं राष्ट्रीय आय को तीन गुणा करना था, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी। आगे देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नेता सुभाष चंद्र बोस ने इसको बनाया, गठन किया, ठीक है। इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, गांधी प्लान स्थापना 1944 में हुआ था। SN अग्रवाल द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकेंद्रीय एवं लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था, ठीक है। जनता की योजना जो पीपल्स प्लान हो स्थापना 1945 हो जाएगा। MN हो जाएगा रॉय द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया था। मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास एवं औद्योगिक विकास दोनों में संतुलन बनाए रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, सूर्योदय प्लान, इसका स्थापना फ्रेंड्स आपको हुआ था 1950 में, ठीक है। JP नारायण लोक नायक द्वारा। मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है। इसमें भूमि सुधारों पर भी बल दिया है, ठीक है। योजना आयोग देखिए, प्लानिंग कमीशन स्थापना 15 मार्च 1950 था। यह एक गैर सर्वाधिक एवं संविधानेतर निकाय थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, इसके सदस्य हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएगा पदेन प्रधानमंत्री, ठीक है। डिप्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री सचिव हो जाएंगे। 7 से 8 पूर्ण कार्यकालीन सदस्य, ठीक। वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री, यह पंचवर्षीय योजना को तैयार करती थी। यह कोषों का वितरण भी करती थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, यह पंचवर्षीय योजना बनाने के साथ साथ उन्हें लागू करना एवं जांचने का कार्य भी करती थी, ठीक है। नोट देखिएगा, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG नहीं थे, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, आगे देखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। स्थापना 6 अगस्त 1952 हुआ था। अध्यक्ष इसका हो जाएंगे पदेन प्रधानमंत्री। सदस्य हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के, आपको हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यह भी गैर संवैधानिक एवं असंवैधानिक निकाय है। यह योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को पास अप्रूव्ड करने का कार्य करता है, ठीक है। फिर नीति आयोग देखिएगा, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा इंडिया। स्थापना इसका 1 जनवरी 2015। 65 वर्ष योजना आयोग को ख़त्म करके। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, एक जो क्लास कराए हैं भरत सर लिए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, खान सर के जो एप्लीकेशन पे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए,
देखिएगा फ्रेंड्स, यह गैर संवैधानिक एवं असंवैधानिक संविधानेतर निकाय है। ठीक है, इसके इसके थिंक टैंक की उपाधि दी गई है। ठीक है, सदस्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, वाइस आपको चेयरमैन हो जाएंगे आपको सुमन बेरी। ठीक है, CEO हो जाएगा BR हो जाएगा सुब्रह्मण्यम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, शासी परिषद हो जाएगा गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, LG। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद रीजियोनल काउंसिल, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आवश्यकता होती है। ठीक है, पूर्णकालीन सदस्य विके सरवावत एक्स चेयरमैन DRDO का हो जाएंगे। देखिएगा, रमेश चंद कृषि विशेषज्ञ, विनोद कुमार पॉल जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो जाएंगे, अरविंद वीरमानी जो अर्थशास्त्र का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, 2 अल्पकालिक पार्ट टाइम सदस्य। ठीक है, 4 पद सदस्य रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री। ठीक है, अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य। आगे देखिए, नितिन गडकरी हो जाएंगे, पीयूष गोयल हो जाएंगे। ठीक है, वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे, अश्वनी हो जाएंगे, विश्वनाथ नाव हो जाएगा, आपको हो जाएगा इंद्रजीत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, नीति आयोग के 2 हो जाएंगे दो हाउस ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, टर्म इंडिया हाइप्स नीति को बनाना, नीति आयोग का राज्य के साथ समन्वय। ठीक है, सरकार का संसदवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, नॉलेज एंड द इनोवेशन हब, यह नीति आयोग का शोध इकाई है। ठीक है, रिसर्च विंग। आगे देखिएगा, यह नीति आयोग के साथ विद्यालयों में NGO अन्य थिंक टैंक आदि के साथ भागीदारी को बढ़ाने में योगदान देता है। ठीक है, इससे नीति आयोग द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया। ठीक है, AM का लक्ष्य है सामाजिक चुनौतियों के लिए नए और अभिनव समाधान विकसित करना। ठीक है, AM के विभिन्न कार्यक्रम। आगे देखिएगा, ATL टिकरिंग लैब। ठीक है, यह भारत के स्कूल में समस्या समाधान की मानसिकता पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, एटल इनोवेशन सेंटर। ठीक है, विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखिए, NIC एटल न्यू इंडिया चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विचार मंगल्यानों क्षेत्रों की ज़रूरतों को अनुरूप बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं, मेंटोर इंडिया चैंपियन। ठीक है, मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए क्षेत्र आपको जगह कॉर्पोरेट स्थानों के सहयोग से राष्ट्रीय संरक्षण नेटवर्क को जो देखिएगा, एटल कमेंट्री इनोवेशन सेंटर। ठीक है, ACIC हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, टेयर हो जाएगा 2 और टेयर 3 शहरों के सहित देश से असेवित नॉन सर्वेट कम सेवा क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार और विचारों में प्रोत्साहित करने के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लघु उद्योगों के लिए अटल अनुसंधान का नवाचार एरिसेड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, SME का उद्योग में नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, योजना आयोग की नीति आयोग में अंतर देखिएगा,
योजना आयोग हो जाएगा या नीति आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक पुरानी संस्था थी, नीति आयोग हो जाएगा। यह नई एवं आधुनिक संस्था है। ठीक है, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक हो जाएगा, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक हो जाएगा। सचिव हो जाएगा सीओ। ठीक है, मुख्यमंत्री और हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, एलजी नहीं होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, यह मंत्रालय एवं राज्य सरकारी कोषों एवं वितरण नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, डिप्यूटी चेयरमैन हो जाएगा, जो इसका जगह टॉप डाउन अप्रोच, वाइस जगह चेयरमैन हो जाएगा, बॉटम अप्रोच सहकारिता हो जाएगा संघ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, नीति हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग में 15 वर्षीय योजना जो 2017 से 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 वर्ष योजना काल। ठीक है, जो आपको हो जाएगा 2017 से 30 हो जाएगा। रणनीति योजना हो जाएगा 2017 से 24 हो जाएगा, 7 वर्ष। 15 वर्ष दृष्टि योजना जो आपको हो जाएगा 2017 से 2032 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना यह हेलार्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से 2 गुना बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, प्रथम योजना में ही भाखड़ा, नालंदा, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना चालू की गई है। ठीक है, इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। ठीक है, कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता, देश के विभाजन तथा युद्ध के उपरांत उत्पन्न असंतुलन को दूर करना। ठीक है, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार तथा औद्योगिकरण हेतु वंचित पृष्ठभूमि तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छा उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 यह पीसी महान लोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग को स्थापित करना था। भारी उद्योगों के स्थापना के लिए विदेश से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिस कारण इस योजना को असफल माना जाता है। ठीक है, भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इस योजना में राउरकेला जो उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से बना था। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ जो सोवियत संघ के सहयोग से तथा दुर्गापुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल यूके के सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। ठीक है, झारखंड का बोकारो जो स्टील प्लांट है यूएसएस के सहयोग से बना था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना लगा है। ठीक है, में लगा है। आगे देखते हैं, इसी योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे, आधारभूत और भारी उद्योग पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण करना, रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार, आय का धन की असमानता में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ाना था। यह अब तक की सबसे असफल योजना रही। यह योजना भारत अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, बुनियादी उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना ताकि भविष्य 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकरण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। देश की मानवीय शक्ति का पूर्ण प्रयोग एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं,
देखिएगा, योजना का असफलता के 3 कारण। 1962 में चीन से युद्ध, जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 का पाकिस्तान से युद्ध। 1966 का आपको हो जाएगा भीषण सूखा पड़ गया था। ठीक है, इसीलिए इसका योजना का 3 कारण हो जाएगा। ठीक है, असफल होने का कारण। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री के नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस योजना के बाद 3 साल तक कोई योजना नहीं बनी, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश जो 1966 से 1969 तक था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं वार्षिक योजना। देखिएगा, वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध, लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, मूल्य, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। वर्ष 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही 3 वर्षीय योजना बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। देखिएगा, हरित क्रांति, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसकी जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति में उत्तन बीज, हाई एल्डरिटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया। हरित क्रांति का केंद्रीय यूपी का शामली में था। आगे देखते हैं, हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, द्वितीय हरित क्रांति, इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई जीएम फसल कहते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी अर्गागिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा गला में प्रॉब्लम है, जीभ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए फंस जा रहा है। देखिए अर्गागिल, ठीक है, ने तैयार किया था। मई 1970 में संसद में रखा। इस योजना का उद्देश्य स्थिति को प्राप्त करना था, किंतु यह योजना अस्थिर हो गई, क्योंकि इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल की बर्बाद हो गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा। इस योजना का मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्त था। इस योजना को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस योजना का उद्देश्य था निम्नलिखित थे: स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि, आय एवं संपत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा, संतुलित विकास पर जोर, तीव्रता गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योग पर विशेष बल। देखिएगा, परिवार नियोजन, इस योजना का मुख्य लक्ष्य में एक था। इस योजना के समय उड़ीसा में भविष्य चक्रवात आ गए। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया, जिस कारण यह योजना असफल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 78 तक था। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना था। ठीक है, गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्र कार्यक्रम लगाया गया था। कितना सूत्र? 20 सूत्र। 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 1975 में क्या की गई थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं।
इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य गरीब हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान 1978 से 80 इसे जनता पार्टी की सरकार ने लाया। यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को DDT लकड़वाला ने तैयार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रेलिंग प्लान की उपलब्धि की चर्चा स्पष्ट नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना में औद्योगिकीकरण पर मुख्य जोर दिया गया। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा पांचवी योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर छठी योजना 1978 से 83 लागू कर दी। इस योजना दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी पुनः 1980 में सत्ता में आई, जो छठी योजना को पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, इसी दौरान मानक व्यक्ति वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया। ठीक है, इस योजना भी अगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना में एक कार्यदल ने गरीबी निर्देशांक तैयार किया तथा गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्ति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्राप्ति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। छठी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी योजना में अपनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक था। इसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया था। कौन किए थे? डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया था। इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया था। किसको किया गया था? गरीबी को परिभाषित। 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। कितने में? 1989 में। ठीक है, यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्ति पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं के तहत विकास करना। ठीक है फ्रेंड, करना था। आगे देखिएगा। आधुनिकीकरण स्वीकृत किया गया था। प्रमुख उद्देश्य था आपको, यह एक सफल योजना रही। ठीक है, आगे देखिए। खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादनकर्ता में वृद्धि। देखिएगा, यह स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। ठीक है, यह योजना 2 वर्ष की देरी से शुरू हुई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट थे। इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया था। कौन किए थे? मनमोहन सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षा तथा उदारीकरण पर जोर दिया गया। ठीक है, जिस कारण इसे शिक्षा में समृद्धि योजना कहते हैं। यह योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन W. मूलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रमुख उद्देश्य था मानव विकास का संसाधन। आगे देखिएगा। शताब्दी के अंत तक पूर्व रोजगार निश्चित करना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास, पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का विकास। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना आपको 1957 से 2000 था, 2002। ठीक है, यह अमरसेन मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी? अमरसेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्याय पुनः वितरण प्रणाली को अपनाया गया। यह योजना भूकंप, कारगिल
कारगिल युद्ध तथा 1966 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई। ठीक है। इस योजना का लक्ष्य था राजकीय नीति लागू करना था ताकि केंद्र, राज्य और संवैधानिक क्षेत्र में राजस्व घाटे को कम किया जा सके। सामाजिक न्याय का समता के साथ आर्थिक विकास नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक, ठीक है, इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक अभियान प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यह व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 से ऐसी समय लागू की गई जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का दौर अपनी चरम पर था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। योजना में कृषि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की संवैधानिक शक्तियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। उन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए समावेशी विकास चलाया गया। यह तीव्रता विकास पर जोर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2010 को भिंड मिल योजना प्रारंभ की गई। हालांकि इस योजना को संसद ने 2005 में मंजूरी दी थी। इस योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया किंतु वन जो 24% से घटकर 22% रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया किंतु यह दोनों बढ़ गया। इस योजना में परमाणु ऊर्जा के बढ़ने का भी लक्ष्य रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास इस योजना का उद्देश्य उपशीर्षक है। यह योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वित्तीय संकट का सामना कर रही थी जो 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में यूरो जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुई। यह वित्तीय संकट का असर भारत सहित देशों में पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस दृष्टिगत 12वीं योजना में इस बार पर जोर दिया गया कि हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को फिर से तीव्र किया जाए और साथ में यह भी सुनिश्चित हो कि हमारी विकास प्रक्रिया समावेशी एवं धारणीय रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दोस्तों कराएंगे जो 8 नंबर जो गरीबी। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, गलत कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।